क्या आप जानते हो जगन्नाथ भगवान की पूरी कहानी? जब जगन्नाथ भगवान का मंदिर भी नहीं बना था, तो उससे पहले नीलांचल पर्वत के जंगलों में एक आदिवासी समुदाय रहता था। उस आदिवासी समुदाय का सरदार विश्ववसु था। वह नील माधव की पूजा फल, कंद और जल अर्पित करके करता था। न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास था। उसे ही पता था कि भगवान नील माधव कहाँ प्रकट होते हैं। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाए थे, तब उन्होंने शबरी की भक्ति देख उसे वरदान दिया था। हे देवी, इस जन्म में तुम मेरी सेवा कर रही हो, पर आने वाले युग में मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा और तुम्हारे वंशजों के हाथों पूजित होऊंगा। वह शबरी ही कलयुग में विश्वसु, आदिवासी सब्र जाति के रूप में जन्मी। नील माधव बनकर भगवान ने वर्षों तक उस आदिवासी भक्त के कंदमूल और फल खाए। भगवान ने अपना वह वचन निभाया कि वे केवल राजमहलों के नहीं, बल्कि वनवासियों के भी नाथ हैं। कि जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में देह त्यागी, तब पांडवों ने उनके नश्वर शरीर का दाह संस्कार किया। परंतु एक विस्मयकारी घटना घटी। श्री कृष्ण का पूरा शरीर अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय, धड़कता हुआ मांस का लोथड़ा, अग्नि में नहीं जला। वह आज भी उतना ही जीवित और स्पंदनशील है। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म तत्व है, इसे जल में प्रवाहित कर दो। वह समुद्र में बहता हुआ नीलांचल पुरी की तट पर पहुंचा। फिर वह एक रात पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया। स्वप्न में श्री कृष्ण ने कहा, राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी प्रकट होगी। उसी से मेरे भाई बलराम और बहन सुभद्रा का विग्रह बनवाना। अगली सुबह सचमुच समुद्र किनारे एक अद्भुत नियम की लकड़ी मिली। न उस पर कीड़े थे, न सड़न, न ही समय का असर। एक रहस्यमयी शिल्पकार आया। शर्त रखी, दरवाजा नहीं खुलेगा। पर जब द्वार खुला, मूर्तियां अधूरी थीं। तभी आकाशवाणी हुई, जैसे हो वैसे ही मुझे स्वीकार करो। मैं पूर्ण हूं। आज भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय तत्व सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ सिखाते हैं, पूर्णता आकार में नहीं, प्रेम और समर्पण में होती है। अगर भगवान के लिए प्रेम सच्चा हो, तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। न मंदिर की जरूरत रहती है, न मूर्ति की शर्त। जहां आंखों में श्रद्धा के आंसू हों, वहीं भगवान उतर आते हैं। जिस हृदय में कोई स्वार्थ नहीं, और आज भी उसी दिव्य रूप में भगवान जगन्नाथ की श्रद्धा और प्रेम से पूजा की जाती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को